का क्लास प्रूव डैट मिरर फार्मूला पे आधारित है। यह प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है और ये बहुत ही VVI है। मिरर फार्मूला को सॉल्व करने से पहले मैंने मिरर फार्मूला को डिफिनेशन करता हूँ कि इसका डिफिनेशन होता क्या है। द रिलेशन among object distance comma image distance and focal length of their mirror is called मिरर फार्मूला। यहाँ कह सकते हैं कि 1/v + 1/u बराबर 1/f, वेयर जहाँ की v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। इसे सॉल्व करने से पहले आपको एक डायग्राम अच्छी तरह से याद करना होगा, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं मिरर बना लिया, कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड में एक मैंने इमेज लिया। इसी तरह से आप 2-4 बार बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मिरर फार्मूला को इस तरह से रे पास कीजिए और एंगल ऑफ लॉ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ जो होता है बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। उसके बाद आप यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कीजिए, ऐसे ही पास कीजिए क्योंकि इमेज यहीं बन जाए। मैंने यहाँ पास कर लिया और इमेज की फॉर्मेशन बना लिया। यहाँ B और यहाँ A लिखा, यहाँ भी B', A'। आप इसे 2-3 बार बना लें और प्रैक्टिस करते जाएं। इसे बनाने से पहले आप याद रखें कि मैंने कौन कौन सा ट्रायंगल उठाऊंगा। यह ट्रायंगल देख रहे हैं A B, यहाँ P, ये ट्रायंगल उठाऊंगा और A', B' उठाऊंगा, मतलब ये ट्रायंगल दोनों उठाऊंगा एक बार में। उसके बाद दूसरा बार में मैं क्या करूंगा, ये छोटा ट्रायंगल को उठाऊंगा A B C, A', B', C। आप अच्छी तरह से एक रफ स्केच बना लें, उसके बाद बनाने का प्रयास करें। उसके बाद क्या क्या इसमें सपोज कर लेता हूँ कि क्या क्या यहाँ मान रहा हूँ। सपोज कर लें। यहाँ P और B क्या है भैया, U है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और P और B' क्या है, PB, और यहाँ PB' क्या है, V है, सॉरी ये इमेज डिस्टेंस। उसके बाद देखिए P और F ले लेते हैं, P और F, ये देखिए ये पॉइंट P F क्या है, फोकल लेंथ है, और PC देखिए PC बराबर यार है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अब यहाँ याद रखें कि कौन कौन सा ट्रायंगल को उठाना है। ABP, A', B', मतलब इस पर फर्स्ट बार फिर से मैं याद करा लूँ, फिर ABC और A', B', C को दोनों को सिमिलर करूँगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने उस ट्रायंगल को उठा लेता हूँ। ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A', B',
पी को मैंने उठा लिया। देख सकते हैं कि एंगल ए बी पी बराबर है एंगल ए डैश बी डैश पी से। ये दोनों क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री, एंगल जो है सो 90 डिग्री है। और साथ साथ यहाँ एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए डैश बी और बी डैश, ये क्या है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी दोनों सिमिलर है, ए डैश बी डैश पी। आप इसे फोटो से आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह काम किया। मैंने एक रफ स्केच डायग्राम बना लिया हूँ। आप देख सकते हैं कि ए बी पी लिया तो यहाँ 90 डिग्री, और ए डैश बी डैश यहाँ जो यहाँ भी 90 डिग्री है। जैसे आप मैंने यहाँ इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को उठाया तो यहाँ 90 डिग्री। उसके बाद एंगल ई बराबर ए एंगल ए, तो क्या कर सकते हैं कि एंगल ए से सिमिलर हो गया बाय द कंडीशन ऑफ, किससे कंडीशन, ए से सिमिलरिटी से, बाय कंडीशन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी। उसके बाद यहाँ सिमिलर हो गया तो देखिए अब यहाँ क्या लिखते हैं, ए बी बाय ए डैश बी डैश। उसके बाद क्या करते हैं, इसका काम लेते हैं, एक बार ए बी लिया और ए डैश बी डैश लिया। उसके बाद ए पी लूँगा, बी पी बराबर बी डैश पी लूँगा। आप यहाँ अच्छी तरह से जान सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ए पी क्यों नहीं लिए, देखिए भैया अब ए पी यहाँ मेरा ये किरण है, किरण को क्यों लूँ, किरण मेरा कोई यूजफुल नहीं है, इस कारण से किरण को नहीं लेता हूँ। यहाँ ए पी जैसे देखिए ए पी है और यहाँ ए पी, इसीलिए मैं नहीं लिया ए डैश पी। आप अच्छी तरह से आप यहाँ समझ सकते हैं। आप इसे इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब अब ट्रायंगल जो कौन था, ए बी सी था, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी था। वहाँ भी दिखा सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डैश बी डैश सी, दोनों क्या है, ईच एंगल क्या है 90 डिग्री है। और यहाँ उसके बाद यहाँ क्या था, ए सी बी बराबर एंगल ए डैश सी बी डैश, ये क्या था, बराबर था वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल से दोनों बराबर हो जाएगा। तब देयरफॉर कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी बाय द कंडीशन ऑफ एंगल सिमिलरिटी से। आप इसे इस रफ स्केच फोटो में देख सकते हैं कि मैंने छोटा सा फिगर लिया, इसको और इसको मैंने लिया ए बी सी यानी ए बी सी लिया और ए डैश सी बी लिया। आप यहाँ देख सकते हैं ए बी सी और उसके बाद ए डैश बी और सी 90 डिग्री हुआ। उसके बाद वर्टिकल अपोजिट ए सी बी और ए डैश सी बी। अच्छी तरह से आप समझ लिए होंगे। जब सिमिलर होने के बाद क्या कर सकते हैं कि दोनों सिमिलर हो गया। उसके बाद इसी तरह से फिर वही काम इसको और इसको लेंगे, फिर इसको और इसको लेंगे, क्योंकि यहाँ यूजफुल इस कारण से आ रहा है, रे का नहीं लिया जाता है। तो यहाँ मैंने ए बी बाई ए डैश बी डैश ले लूँगा। उसके बाद बी सी बाई बी डैश सी ले लूँगा। उसके बाद इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ ए बी बाई ए डैश बी डैश और यहाँ भी देख सकते हैं कि ए बी बाई ए डैश बी डैश। तो मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लूँगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वी गेट, उसके बाद दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ इधर राइट हैंड साइड में क्या है, बी पी बटा बी डैश पी, बी सी बटा बी डैश सी। इसी तरह से मैं लिख लूँगा। यहाँ लिख सकता हूँ कि बी पी बटा बी डैश पी और यहाँ बी सी बटा बी डैश सी। आप इसे उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ बी पी को बी पी लिख दें और यहाँ बी डैश पी को पी लिख दें। अब यहाँ देख सकते हैं कि बी सी को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि बी सी को किस तरह लिख सकता हूँ।
यहाँ देख सकते हैं कि बी सी का जो लंबाई है कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि बी सी बराबर हो गया पी बी माइनस पी सी। देखिए बी सी बराबर, ये देखिए यहाँ से, तो मैं क्या 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 कर लिया, यहाँ से बी सी यहाँ तक लिया, उसके बाद यहाँ तक घटा दिया, यहाँ तक काट दिया, बचा तो वही भैया। तो उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पी बी माइनस पी बी माइनस पी सी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बी पी यहाँ लिख सका मैंने, यहाँ बी डैश सी को कैसे लिख सकता हूँ, बी डैश सी को देखिए यहाँ से दूरी यहाँ तक लिखना है हमको, तो कर सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ तक यहाँ से घटा दें, कितना बचेगा। देखिए पी सी यहाँ लिख सकते हैं कि पी सी माइनस यहाँ पी और बी डैश। आप अच्छी तरह से आप फोटो में देखें और मिलाएं, पी बी माइनस पी सी बटा पी सी माइनस पी और बी डैश। आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, इसे इक्वेशन 3 मान लें। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन के अनुसार, क्योंकि साइन कन्वेंशन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ देख सकते हैं कि उस फिगर में कौन कौन सा टर्म था। आप यहाँ क्या है, बी पी है बाई बी डैश पी है, तो इसी को यूज करूँगा। तो आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ पी बी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ पी बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो माइनस यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। और यहाँ पी और बी डैश क्या है, पी और बी डैश आपका इमेज डिस्टेंस है, यहाँ भी, और फोकल लेंथ के लिए क्या था, पी और एफ, यहाँ पी और यहाँ एफ यहाँ है एफ, तो पी एफ लिख सकते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं और अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं, पी एफ हो गया। उसके बाद रेडियस को क्या लिख सकते हैं, पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस आर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ लिखने के बाद फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इक्वेशन थर्ड आप यहाँ देख सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन बी पी बट्टा इतना है, तो यहाँ देख सकते हैं कि पी बी मानी पी बी बोलिए या फिर पी बी बोलिए या फिर बी पी बोलिए, दोनों बराबर है, तो यहाँ माइनस यू हो जाएगा बाई यहाँ बी डैश पी बोलिए या पी बी डैश बोलिए माइनस भी। आप यहाँ अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पी बी देखिए, पी बी क्या है, माइनस यू हो जाएगा माइनस। उसके बाद देखिए पी सी मतलब माइनस आर, तो माइनस आर लिख दिया। उसके बाद देखिए पी सी यानी माइनस आर बाई माइनस आर माइनस पी बी डैश देखिए माइनस भी, तो माइनस भी यहाँ लिख देते हैं। आप यहाँ अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, आशा है। उसके बाद u बाई भी कीजिए। उसके बाद यहाँ माइनस यू प्लस आर बाई माइनस आर प्लस भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ माइनस यू आर हो जाएगा प्लस यू भी हो जाएगा बराबर माइनस यू भी हो जाएगा और यहाँ प्लस यू आर हो जाएगा। आर मतलब होता है आर बराबर 2f यानी फोकल लेंथ का डबल, यानी माइनस यू और यहाँ 2f प्लस यू भी बराबर माइनस यू भी प्लस यू और आर के बदले 2f। आप यहाँ अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। उसके बाद इधर सब ले आते हैं, माइनस यू 2f प्लस यू भी माइनस यू 2f बराबर 0। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं माइनस 2uf, इसको यहाँ ले आता हूँ माइनस यू 2u एफ। थोड़ा लगता है यहाँ मिस्टेक हो गया है, देख सकते हैं यहाँ u भी, तो माइनस यू भी, उसके बाद भी आर होना चाहिए, यहाँ भी होता, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ f प्लस यहाँ 2u भी बराबर 0। अब यहाँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस यू एफ, यहाँ माइनस भी एफ
प्लस यू भी बराबर 0। इसके बाद 2 को धकेल दीजिए 0 तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस यू एफ माइनस भी एफ प्लस यू भी बराबर 0। यू भी को यहीं रहने दें, यू भी बराबर इधर ले सकते हैं कि यू एफ प्लस भी एफ, यू भी हो गया। उसके बाद एफ को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ u प्लस भी हो जाएगा। 6 वाला इक्वेशन को मैंने फिर ले लेता हूँ, u भी बराबर एफ ब्रैकेट u प्लस भी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, f को इधर ले आता हूँ, 1/f बराबर इधर ले सकता हूँ कि u प्लस भी बाई यू भी। आप इंटू कीजिए, आप यही दोनों बराबर है, दोनों इक्वेशन बराबर है। उसके बाद 1/f बराबर यहाँ सेपरेट कर दीजिए u बाई यू भी प्लस भी बाई यू भी से भी कटा, u से u कटा, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह फार्मूला आपके सामने है, इसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला।